इंडिया मान नहीं रहा कि हमने राफेल बिक रहे हैं। देखिए अगर वो मान जाए तो फिर क्या हो, फिर तो पूरी दुनिया में सबकी हो। और राफेल वाले खुद कह रहे हैं तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो खुद मान गए ये कि जी हमारे त्यारे गिर गए हैं, ये इन नलायकों को चलाने नहीं आते। ये मैं आपको बताऊं, ये वही साहब है जैसे मैं आजम मलिक साहब यहाँ पर बैठे हैं, तो इनको आप यहाँ से उठाएं और जहाज पे जाके बैठा दें कि बता दें जी इससे जहाज ऊपर जाता है, इससे नीचे आता है, इससे दाएं जाता है, इससे बाएं, तो जाओ पाकिस्तान के साथ लड़ो। पाकिस्तान के साथ जाके लड़ो। आपने रफेल खरीद लिए तो उनको चलाने के लिए कहते हैं बंदूक नहीं लड़ती, बंदूक के पीछे जो खड़ा होता है वो लड़ रहा होता है। ठीक, ताकत बंदूक की नाली से जरूर फूटती है, लेकिन वो ताकत को यूज करने वाला उस बंदूक के पीछे खड़ा होता है। आप मतलब आप क्या, मैं आपको बताऊं आप क्या कौम है, आप कुछ बेहतर मतलब गाय का पेशाब पीते हैं आप, उसका गोबर खाते हैं आप, आपको तो इतनी सेंस नहीं है। मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि वो कहते हैं कि जो यूरिन पीना है ये आपके गुर्दों के लिए, आपके स्टमक के लिए नुकसानदेह है। उसके बावजूद इंडियन एक्टर्स, ये अक्षय कुमार जैसे एक्टर जो हैं, आप इनको देखें। कुमार के वाले जो ऑपरेशन। हाँ मतलब अच्छा बल्कि सब होता ये है कि जो आपका किडनी है ना वो बेसिकली टॉक्सिक जो ना वो रिमूव करती है बॉडी में से, और ये टॉक्सिक दोबारा पी लो। नहीं मतलब अब हम बात ये कर रहे हैं कि ये कैसे मान जाए, तो सिर्फ ये समझ अगर मान जाए, लेकिन ये अगर मान जाए, यही तो मान नहीं रहे फ्रॉम द डे फर्स्ट, ये मान ही नहीं रहे पाकिस्तान को ऐसे इंडिपेंडेंट स्टेट। देखिए आपने तोड़ा हुआ उससे, ये तो इंडिया था ना पूरा, तोड़ा तो आपने इंडिया को, और इंडिया तोड़ के आप लेता पाकिस्तान बना लिया। फिर उसके बाद कश्मीर भी फतह करके आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बना लिया। तो उनकी तो फिर देखे ना आपने टोटे टोटे का किया वो कैसे वो कहते हैं रोड़ा डाला हुआ उन्होंने जी, अखंड भारत जी, भारत की अखंड भारत जी, हम अफगानिस्तान भी तो मिला लो, अफगानिस्तान को साथ मिला लो ना। आपको पाकिस्तान की टपा के उधर कर रहे नहीं आप मिलवा ले, अफगानिस्तान अखंड भारत बना ले। आपके नेबर से कोई खुश नहीं है ना, आपसे बांग्लादेश खुश, ना श्रीलंका, ना नेपाल, ना भूटान, ना म्यांमार। आपसे आपसे खुश कौन है? ना चाइना ना पाकिस्तान। आपकी खित्ते में हेजमनी जो थी, जो अमेरिका चाहता था, असल में प्रॉब्लम ये था कि हेजमनी का रोल था, उन्हें पांचवी बड़ी मईशत बना, तो इंडिया ये भूल गया कि पांचवी बड़ी मईशत बनने के लिए अपने हमसायों के साथ बेहतर सलूक के साथ आपने चलना है ना। आप 1.5 अरब की आबादी हैं, हम 25 करोड़ की आबादी हैं, ठीक है। पाकिस्तान के लिए आप सोचेंगे कि कितनी बड़ी मार्केट हो सकती है अगर हालात ठीक होने का। आपको बताऊं, ये हालात कभी ठीक हो ही नहीं सकती। उसकी वजह है ये 1000 साल से ठीक नहीं हुए। ये हजार साल, 1000 साल से इनकी तशरीफ पे जूते पड़ रहे हैं। ये मुसलमानों से जूते खाते हैं, ये तो बीच में आके 700 साल ये तो बीच में आके 100 150 साल जो बीच में गोरा आ गया। ब्रिटिश राज रहा, वरना आप तो जूते खाते हैं। दो टोटल 2000 साल है, 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, आप 300 साल ब्रिटिश। आप ठीक है, आप बड़ी मईशत बन गई हैं, तो दिल भी तो बड़ा करे ना। चीन में तो बना ना बड़ी मईशत, दिल बड़ा क्यों किया ना चीन ने क्या किया, गरीब मुल्कों के लिए कॉरिडोर स्टार्ट कर दिया कि भाई आए सारे मिलकर ट्रेड करते हैं और सारे मिलकर को एग्जिस्टेंस जी, सारे मिलकर नीचे से ऊपर जाते हैं। आप चीनी मॉडल देखें, 30 सालों में गुर्बत में रहते लोगों को उठाकर उसने आसमान की से ये जंग वाले दिन थे, ये 4-5 जो दिन थे, जी सर, जब भी चीनियों से पूछा जाता था तो वो आके से कहते थे आयरन ब्रदर। आर्यन ब्रदर ऐसा ही है जी, इसमें कोई पाकिस्तान की सोवरेनिटी को खतरा हुआ हाँ, तो हम आएंगे। तो वो आएंगे। भारत किस सोच में बैठा हुआ था? भारत इस सोच में बैठा हुआ था कि वहां से ट्रंप साहब जो है ना, उनके लिए कोई बेड़ी आप भी मंगवा ले, बेड़ी बेरा ले आ रहा है। आप भी मंगवा लेना बैरी बेड़ा, आपको लग पता चले, आप अपना नहीं ला सके हमारे पास। आपको पता लग जाएगा। विक्रम आता तो सही। नहीं विक्रम आता है या विक्रम चौहान आता, आपको लग पता जाना था। इस दफा आर्मड फोर्सेस और पाकिस्तानी गवर्नमेंट, मैं कहता हूँ बहुत क्लियर थी हसन साहब। तो तगड़ी थी। मैं आर्मी चीफ से मिला हूँ, मैं आपको बताऊं कि ये बात नहीं है कि जाहिर है वो सिपह सलार हैं, अफवाज पाकिस्तान के चीफ हैं, उनकी इज्जत आप वैसे भी कहते हैं कि अल्लाह जिसे इज्जत दे तो उसकी इज्जत करनी चाहिए। तो बात ये है कि ही वॉज वेरी क्लियर। हमारी जब उनसे मुलाकात हुई है, चीज़ें डिस्कस हुई हैं, कुछ तो ऑफिशियल सीक्रेट है, मैं उसके ऊपर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन ये था कि ही वॉज वेरी क्लियर अबाउट इंडिया, वेरी क्लियर। उनको पता था पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, और उनके पास एक एक डिटेल थी। उनके पास ये भी डिटेल थी कौन कौन से रॉक एजेंट जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। ये तो वो बार बार बात करते थे, मुज़ाकरात करें। किसी दोस्त ने पूछा तो उन्होंने कहा मैं मुज़ाकरात किससे करूँ, रॉ के साथ मुज़ाकरात करूँ? भाई मुज़ाकरात तो मैं बलूचियों के साथ करूँ ना, अगर उनको कोई मसला, बलूचियों को तो मसला ही कोई नहीं है। ये 1500 लोगों को मसला है, जो जिन्होंने बंदूक उठाई और पहाड़ों पे चढ़ गए हैं, पाकिस्तान को तोड़ने के लिए रॉ ने ट्रेंड किए हैं, और जो यहाँ पर जो है ना वो बैठे ऑपरेट कर रहे हैं। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर है। क्या कह सकते हैं?